है ना, वीडियो नहीं बंद करना है। देखो सर, जो जो नया बच्चा हो बाबू, आपको लेक्चर भेज दिया गया। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शांति से समझिएगा, बाद में लिखिएगा। आपका जो सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अलजेब्रा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ इसके बिना अधूरा है ना। तो आपका टॉपिक चल रहा है श्रेया बाबू, है ना, विक्रम बाबू, विक्रांत, भोला, भरत, अलजेब्रा चल रहा है। तो इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। लाइक टर्म क्या होता नहीं होता सारा बताए हैं। तो जो 3 लेक्चर आपको भेजा गया उसका रिकॉर्डिंग देख के कॉपी में लिख लीजिएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो आपका जो शेड्यूल है क्लास का बाबू 8 से 9 है। समझना बाबू, विक्रांत पलाई आके ये सब भाग गया। देखो हम लोग का स्कूल में कैसे रहता बाबू, एक क्लास छूटता, टीचर निकलते, दूसरा आता। तो 7 से 8 बाबू दूसरे बैच था। 7 से 8 दूसरा क्लास होता है, शाम को 5 बजे से 4 बजे से जो शुरू होता है, कंटिन्यूस चलता है। अभी आप लोग जाइएगा, फिर दूसरे क्लास का बच्चा आएगा, वो 10th वाला आएगा कि नहीं। अभी आप लोग तुरंत 9 बजे लीव होइएगा, तुरंत 9 बजे 10th वाला बच्चा आ जाएगा। तो बैक टू बैक क्लास होते हैं। इसीलिए अगर आप लोग 5 मिनट पहले भी आ जाते हो तो टेंशन लेना नहीं है, आपकी बैच एफ है ना। 5 मिनट पहले जो क्लास चल रहा था वो क्लास 8 का था, बैच ई के बच्चे थे। ठीक। तो अभी हम लोग बराबर पढ़ रहे हैं सर। अलजेब्रा में प्रीवियस क्लास में आपको लाइक अनलाइक टर्म बताए थे, है ना। आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा। आगे हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या पढ़ेंगे सर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे। ये क्या होता है सर, अगर ये आपके जिंदगी में नहीं होता तो क्या होता, इसको अच्छे से सीखेंगे, है ना बाबू। भरत वीडियो नहीं बंद करना है बाबू, व्हाट्सएप ओपन नहीं करना भरत, नहीं तो पिटाइएगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, इसको समझने से पहले बाबू वर्ड ऑफ द डे थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग डेली दो दो वर्ड मीनिंग लिखते चलेंगे, ताकि आपका इंग्लिश ग्रामर भी स्ट्रांग हो जाए। इंग्लिश बाबू है ना, इंग्लिश में देखिए 2 चीज होता है, एक ग्रामर सेक्शन, एक वर्ड पावर सेक्शन। अगर वर्ड पावर आपका स्ट्रांग रहेगा बाबू तो है ना, आप आसानी से इंग्लिश समझ सकते हैं बाबू। मेरे ग्रामर का संडे का क्लास होता ही है। तो डेली दो दो वर्ड मीनिंग। वर्ड ऑफ द डे क्या बाबू, टेपेस्ट्री है। टेपेस्ट्री क्या होता है बाबू, बहुत सारे ऐसे आप लोग क्लॉथ देखे होंगे जहां पे बढ़िया से डिजाइन किया हुआ रहता है। जैसे इसमें डिजाइन बनल है ना, कॉन्सेप्ट क्लास। तो ये अच्छा वाला नहीं है, इसका तो कोई भी नकल कर लेगा कि नहीं मेरे बाबू, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे कपड़े होते बाबू, है ना, जैसे भोला जिस पे डिजाइन बहुत अच्छे बने हुए रहते हैं, है ना। अगर ये बाबू शादी हुआ भोला मेरा उसका, अंबानी के बाबू, है ना, वो हाथी बना हुआ था मेरे भोला, देख रहे होते भोला। अरे बाबू अभी उसका शादी हुआ ना, क्या नाम है बाबू, अंबानी का बेटा का भोला मेरा, है ना। तो उसके कोट देखिए, देखे होगे शादी में, है ना, एगो हाथी था, हाथी के शरीर पे हाथी का फोटो था। और वो सब का जो बाबू क्लॉथ होते हैं थोड़ा बढ़िया वाले होते हैं, अच्छे वाले होते हैं। तो वैसे ही क्लॉथ को हम लोग टेपेस्ट्री कहेंगे, है ना। ठीक है ना, जो मांगे होते हैं बाबू अच्छा सा निकासी किया हुआ रहता है, डिजाइन बढ़िया से बनाया हुआ रहता है। ठीक। नेक्स्ट क्या बाबू, हर्स्यूट है। हर्स्यूट क्या होता है बाबू, हेरी होता है। हेरी क्या होता है बाबू मेरे, जैसे बहुत सारे आदमी देखेगा बाबू, है ना, तो हाथ में बहुत सारे हेयर रहेंगे, बाल रहेंगे बहुत सारे। इधर चेस्ट पे बहुत सारे बाल, यहाँ भी बाल, यहाँ भी बाल, है ना, बहुत सारे जगह बाल बाल भरे रहते हैं। तो वैसे ही पर्सन को बाबू क्या कहेंगे, विक्रम, भारत, हर्स्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे सर भैया, हर्स्यूट कहेंगे, है ना। तो ये टू ऑफ द बर्ड, डेली दो दो वर्ड मीनिंग हम लोग लिखते चलेंगे, है ना। इसको डायरी में लिखना, जो नए बच्चे हो उसका छूट गया उसका, है ना, भेज दिया जाएगा, वो सारा कंप्लीट कीजिएगा। संकल्प से वीडियो ऑन करो जी, वैभव बस ने भी ऑन कीजिए। ठीक। तो ये हो गया बाबू मेरे। अब हम लोग थोड़ा सा एक्सपोनेंट की कहानी सुनेंगे कि नहीं भरत, हाँ सर, आओ सुनाए एक्सपोनेंट की कहानी। ठीक मेरे बाबू, क्या होता है समझना है ना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता मेरे लाल, अगर यह आपके जिंदगी में नहीं होता तो क्या होता विनायक, है ना। तो देखो, हम लोग नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो सिमिलर नंबर है, 2 × 2 × 2 × 2 अगर 4 बार मल्टीप्लाई करना तो इस तरह से लिखोगे, लिखोगे ना मेरे बोला। 2 को कहेगा 4 टाइम मल्टीप्लाई करना तो 4 बार लिखेंगे सर, 2 × 2 × 2। ठीक। यदि आपको 2 को कह दे 6 बार, अभी समझिए, अभी लिखना नहीं है। हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं बाबू कि आपको जिंदगी में अगर एक्सपोनेंशियल नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होता लाइफ में, कि नहीं। मनस्वी ऑन करो बाबू, थर्ड तिवारी वीडियो नहीं बंद करना है जी।
तो इसको पहले समझेंगे बाबू मेरे। आराध्या भोली उधर क्या देख रहा है साइंस रे, है ना। हो सर, देखो बाबू नंदनी, तो जैसे 2 × 2 4 बार लिखना रहेगा तो पहले ऐसे ही लिखते थे। मान लो 2 को 6 टाइम लिखना था, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 टाइम्स ऐसे ही करेंगे मेरे बाबू, 2 2 4 2 6, कि नहीं। हाँ सर। मान लो 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करना 10 टाइम तो ऐसे ही लिखेंगे, मार्कर खत्म होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके लिखेंगे, लिखेंगे ना मेरे ला। और कह देगा 2 को 50 टाइम मल्टीप्लाई करना कहेगा तो लिखेंगे सुबह से शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, ऐसे 50 टाइम लिखेंगे, क्या करेंगे। तो ये आपके लिए समस्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है बाबू, है ना। नहीं समस्या हो रहा है, 2 को 50 टाइम लिखेंगे ऐसे ऐसे करके, नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा तो मार्कर भी खत्म हो गया। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है भी हुआ। अगर 50 टाइम का दे 16 17, तो नहीं लग रहा बाबू प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। हाँ सर, तो कोई उपाय बताइए ना कि शॉर्टकट तरीके से लिखें। अगर 100 टाइम का दे कि 2 को मल्टीप्लाई करो 100 टाइम, 2 × 2 × 2 × 2 है ना। तो बाबू इसको कोई लिखने का शॉर्टकट तरीका है सर। तो इसको जिस शॉर्टकट तरीके से लिखेंगे ना उसी का नाम एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है ना। कैसे लिखेंगे सीखेंगे, है ना। अभी क्या होता है ये समझेंगे बाबू विक्रांत, फिर कैसे करेंगे भरत वो भी सीखेंगे बाबू। लवन्या ऑन करो बाबू, बंद नहीं करते अच्छे बच्चे, कि नहीं बाबू। हाँ सर, जैसे 2 को 4 टाइम लिखना रहेगा तो 2 × 2 = 4 लिखिएगा, छोटा नंबर है आसानी से लिख लिए। मान लो 6 टाइम लिखना रहेगा तो 2 2 2 2 2 2 6, ठीक है थोड़ा परेशानी हुआ। 2 को मान लो 10 टाइम रहेगा तो 2 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 10 हो गया। अगर 50 टाइम का दे 2 को लिखने के लिए, कर लिखते रहो सुबह से लेकर शाम तक। 100 टाइम का देगा भारत तो शरीर रखते हो जाएगा मेरे जैसा हेल्दी, है ना। हाँ सर, तो समस्या क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ भोला मेरा। तो इसी को हम लोग शॉर्टकट तरीके में लिखेंगे। अरदिया कैसे लिखेंगे, शॉर्टकट तरीके में लिखेंगे। तो जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे उसी तरीके का नाम एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक। अब सर कैसे करेंगे सर, क्या होता है ये बता दिए समर्थ। अब थोड़ा सर कैसे करेंगे ये भी बता दीजिए। ए नंदनी राठौर गप कर रहा बाबू, आर्यवीर गप नहीं करना है जी, है ना। हाँ सर, तो देखो कैसे करोगे मजे मजे में, मेरा छोटा छोटा बच्चा इतनी इतनी का सुतई सब मजे मजे में सीखेगा, है ना। देखो सर कैसे करोगे, 2 ना है, हाँ 2 2 2, तो नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे। अब कितना बार 2 है काउंट करो, 1 2 3 4, तो सर पे 4 लिख दो, हो गया। इतना बड़ा का इतना छोटा, तो यही आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। जैसे हमको नहीं समझ में आया, जैसे क्या है 2 है तो 2 लिखे, एक ही टाइप का नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 बीच में आ जाए 4 आ जाए, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नंबर शुड बी सेम, सेम नंबर, है ना। तो जैसे 2 है सर, कई बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है ना। तो 2 है तो 2 लिखेंगे सर पे 6 लिख दिए, हो गया राधिका। हाँ, जैसे यहाँ 2 2 है 2 लिख दिए, काय टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना लिख दिया 10, हो गया। कुछ है इसमें टफ चीज है,
जो आप लोग को नहीं पढ़ाया जाता है जी स्कूल में बाबू, कितना गड़बड़ किया जाता है, मेरा 1 क्लास वाला बच्चा भी सीख लेगा। तो यही जो आप लिखे ना, हाँ सर, इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। क्या कहोगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहोगे, है ना बाबू? ये विनायक वीडियो का बंद करते हो जी, पिटाई खोज रहे हो बाबू, है ना? मैंग से ऑन कीजिए, लवन्या ऑन करो बाबू। वीडियो बंद करने से बच्चा पढ़ने में कमजोर हो जाता है, फिर बाबू आपको सोसाइटी में इज्जत नहीं होगा, फिर सब पे आपका वो है ना फिर बेइज्जती महसूस करेगा, इसलिए ऑन करके पढ़ो। तो इसको इस तरह से लिख दिया ना जी, तो यही जो है बाबू, इसी को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे, है ना? अब जैसे ये वाला, तो ये कितना टाइम है? अब सर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 2 लिखना, और 23 टाइम आया ना, तो सर पे क्या देना? 23 देना। तो इतने को ऐसे छोटा में सलटाल दिया कि नहीं सलटाल दिए? हाँ बाबू, अरे नंदनी खुश है। स्कूल में नहीं ऐसे करके पढ़ाया जाता सर? नहीं सर, क्या करे, है ना रिया वीर? तो यही जो लिखे ना, दीज ऑल बाबू, दीज ऑल आर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ में आ गया? अब हमको ये पढ़ेंगे कैसे सर? थोड़ा पढ़ने के लिए बताइए ना। जैसे इसको 2 × 2 × 2 पढ़ता है, इसको पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ने का भी तरीका होता है। नीचे में जो नंबर है ना बाबू भरत, इसको बेस कहते हैं, नीचे वाले को बेस, और ऊपर में जो नंबर बैठा हुआ है उसको पावर कहेंगे। क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। उछल कूद कर रहा है जी विनायक मंगला स्थान, उछल कूद कर रहा है। सर्वे का वीडियो ऑन कीजिए। तो नीचे वाले को बेस कहोगे, ऊपर वाले को पावर कहेंगे। जैसे बेस 2 पावर 6, बेस 2 पावर 10, है ना? बेस 2 पावर 23। एकदम एक एक वर्ड एकदम डाउनलोड में माथा फिट फिट, एक एक वर्ड एकदम याद करते चलो, है ना? आपको अलजेब्रा एकदम इजी लगेगा। 2 क्लास का भी बच्चा रहेगा वो सीख लेगा। और दुख के बात है 7 8 वाला भी गड़बड़ कर देता है। तो नीचे वाले को बेस कहेंगे, ऊपर वाला नंबर को पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहेंगे। हाँ सर, आ गया। अब पढ़ेंगे कैसे सर? तो पहले नीचे वाला पढ़ेंगे, 2 raised to the power 4। इसको कैसे पढ़ोगे? पहले नीचे वाला 2, आई पावर 6 है ना, तो 2 रेज टू दी पावर, यहाँ पावर 6 है तो 2 रेज टू दी पावर 6 पढ़ेंगे, है ना भरत? हाँ सर। इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 रेज टू दी पावर 10 पढ़ेंगे। माधव क्या कर रहा है शैतान, उधर क्या देख रहा है जी? इसको क्या पढ़ेंगे? 2 रेज टू दी पावर 10, है ना? तो छोटा सा चीज है, तो जितना भी आपको समझाया वही लिखा हुआ है। ये नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर में नंबर आएगा उसको पावर कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे। कैसे रीड करोगे? नीचे ए है तो ए हो गया। अब यहाँ पे जाने के पहले अपने मन से जोड़ना है, रेज टू द पावर, याद रखना। ए हो गया, इतना याद रखना, रेज टू द पावर, रेज टू द पावर, रेज टू द पावर। ऊपर में बी है तो बी हो गया। ठीक, हाँ सर। जैसे इसको 2 × 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे? 2 2 बार है तो पावर 2 हो गया। पढ़ेंगे कैसे? 2 रेज टू दी पावर, ऊपर में 2 है 2 हो गया। जैसे इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 2 2 2, नीचे 2 हो गया। कई बार आया 2? देखो 1 2 3, तो 3 हो गया। अब इसको पढ़ोगे कैसे? 2 इतना अपने मन से, रेज टू दी पावर, ऊपर में 3 तो 3, है ना? हाँ सर। कुमारी आराध्या पटेल ऑन करो। दिव्यांश बाबू, कुछ कुछ बच्चे का संडे को कॉपी चेक होगा, जिसका जिसका वीडियो बंद रहा था उसका तो डेफिनेटली होगा, है ना? हाँ सर। कुछ कुछ और, एकदम और।
है ना। हाँ सर, आ गया समझ में। हाँ सर, आ तो गया सर। जैसे थोड़ा थोड़ा और बताइए ना। अच्छा बताते हैं। ऐसा टू ये रह सकता है, कोई भी नंबर हो सकते हैं मेरे लाल। कई गो है देखो, एक टू टू है तो टू लिखेंगे। कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। कैसे पढ़ेंगे, टू रेज टू दी पावर अदिति 6 पढ़ेंगे। टू काली मंत्र छू, टू रेज टू द, मजा आता है ना आर्यवीर। हाँ सर, मजे तो आता है। रेज टू द पावर 6। नेक्स्ट मेरे ला 32 नंबर। आई सर, ये टू मल्टीप्लाई टू ये रह सकता है ना मेरे लाल। टू कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना है, टू है और इस पे 10 हो गया। 10 पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या पढ़ोगे, टू रेज टू द पावर 10 पढ़ेंगे। टू रेज टू द पावर, सारे जहां से सच्चा, मेरा बच्चा है सबसे अच्छा। लिखो, लिखे लवन्या। ए राज नारायण सो रहा है जी, सो के नहीं पढ़ना है। देखो प्रज्योत, विक्रांत लिखिए, बोला विक्रांत बाबू। मयंक से कर ऑन करो, लिखो लवन्या। अथर्व तिवारी, ऋषि नयन। लिखिए राधिका, टेबल पे रख के लिखिए बाबू, राइटिंग खराब हो जाएगा राधिका, पैर पे रख के लिखती हो। लिखिए अदिति। हेरी साहब उधर क्या देख रहा है जी। लिखो आदित्य शैतान। संडे को कुछ कुछ बच्चा का फेयर चेक होगा, दिव्यांश का, आदित्य चेन्नई का बाबू, जिसका जिसका वीडियो बंद रहता है। 5 6 बच्चे का फेयर चेक कर लेंगे, पापा जी को कॉल करके बोल दिया जाएगा, इसीलिए तैयार रहिएगा। है ना, हर एक संडे कुछ कुछ का करते चलेंगे। लिखे मनस्वी, खुशी नहीं बाबू, लिखे बाबू। हमको नहीं समझ में आया सर, नहीं आया तो बताते हैं। लिखो विक्रांत, लिख लिया बोला। वेरी गुड। भारत लिखिए, श्रेया बोली। क्लास बोलिए आराध्या। आराध्या बाबू क्लास जी। सर नमस्कार सर। अच्छा नमस्ते सर, नमस्ते सर। बाबू सर। क्या सर। कितनी एंट्री है सर। अच्छा क्लास में आज। अच्छा, छोटी का आराध्या का 8 से 9 डेली रहता है ना सर। क्या बात नहीं, अभी अटेंड करवाता हूं। ठीक। लिखिए विनायक। अभी अनम्यूट नहीं होगा बाबू, क्योंकि भोला बच्चा बाबू सब हल्ला करेगा। आपको हम इतना बार एक चीज को बता देंगे कि डाउट होगा ही नहीं। एक चीज को आपको इतना बार बताया जाएगा कि आपको डाउट ही नहीं रहेगा। चलिए मेरे बाबू, आगे। रोहन के यहाँ लाइट नहीं है। नेक्स्ट बाबू मेरे। सरब्या, एगो श्रेया बीकानेर, एगो श्रेया चेन्नई। आई खुश है। नेक्स्ट मेरे बाबू।
हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया है। तो हमेशा क्या टू रहेगा? ऐसा जरूरी नहीं है कि टू ही रहेगा, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो यदि सेम नंबर बाबू मल्टीपल ऑफ टाइम्स रिपीटिंग रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको हम लोग इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही जो शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसी तरीके को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। बहुत अच्छा। हाँ सर, हमको नए समझ में आया। नहीं आया तो फिर शांति से सुनिए। जैसे क्या सर, मान लो थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री। चलो राइट डाउन करो, लिखो। राइट डाउन कीजिए, लिखिए, खुद कीजिए, फिर हम बताते हैं। नेमी रीड भी लिखना है कि इस तरह से पढ़ेंगे, है ना? खुद लिखो, और रीड कैसे करेंगे वो भी लिखेगा, उसके बाद छोड़ देंगे रीड करने के लिए। आंसर। और फोर नहीं हो सकता? हाँ, फोर भी हो सकता है। काहे नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? लिखिए, कोई भी सिमिलर नंबर रिपीट हो सकते हैं। इसका क्या यूज है? बहुत खतरनाक यूज है मेरे बाबू। अभी धीरे धीरे आएगा ना। आपको अलजेब्रा इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि इजी से भी आसान लगेगा, है ना? इजी से भी आसान, छोटा छोटा बच्चा, है ना? उस तरह नहीं, स्कूल वाला पढ़ाई नहीं बाबू कि 2 दिन में अलजेब्रा खत्म। इसीलिए बच्चा का बाबू कॉन्सेप्ट है ना क्लियर हो पाता। लिखो लिखो लिखिए, बच्चे मन के सच्चे। खुद कीजिए, फिर हम बताते हैं। लिखो विक्रांत बाबू, भरत श्रेया। आंसर 15 रहेगा तो डर जाएगा। नहीं डरना सर यार, नहीं डरेंगे शिवराज बाबू। काल मेरा बच्चा डरेगा कि नहीं बाबू? वैभव वैष्णवी, फिर राइटिंग नहीं आ रहा है वैष्णवी। वैभव काल मंडरा रहा है बाबू। लिखिए मेरे लाल, आप लोग राइट डाउन करो, और थोड़ा सा 1 मिनट बनाइए, फिर हम आपको बताते हैं। कीजिए, हम सिखाते हैं, समझाते हैं। करो करो, बच्चा कीजिए, सच्चा कीजिए, मन का अच्छा कीजिए। कीजिए स्वस्तिका, आलोक शैतान। बनाइए समीर शर्मा, लवन्या मरदास, तथागत प्रज्योत, दिव्यांश दुर्गा। जल्दी करो भाई वैष्णवी, जल्दी कीजिए भरत, शत्रुघ्न। सो के नहीं पढ़ना राजनारायण मिश्रा। कीजिए श्रेया, अब श्रेया तो एक के दिन में तेज हो गई।
वेरी गुड शुभम, मारो ये ऑन करो। ठीक है सौर्या, चेन्नई। समृद्धियांश वीडियो ऑन कीजिए जी। आदित्य प्रकाश ऑन कीजिए। अर्नब बाबू ऑन करो, बोला मेरा। कहाँ घूम रहा है राज नारायण बाबू? सन्विका ऑन कीजिए। वेरी गुड तेजस्वी, चलिए अच्छी बात है। देखो बाबू, सौम्या, माधव, मनस्वी। देखिए मनस्वी बोली, हाँ सर। आपको बाबू अलजेब्रा मजे मजे में सीख जाएंगे हम लोग, है ना। अपने फ्रेंड सबसे पूछते रहिएगा अलजेब्रा आता है, समझ में नहीं आता। देखो इसको कह रहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए, तो थ्री है ना, तो थ्री लिखेंगे। हो गया। अब कितना टाइम्स थ्री आया देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 है तो पावर कितना देंगे? 6 दे देंगे। हो गया। कुछ है? तो इतना वाला नंबर इतनी सा में आ गया, बस। इसको रीड कैसे करोगे? तो इसको पढ़ेंगे कैसे? थ्री रेज टू दी पावर 6 पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे आर्यव शर्मा? थ्री रेज टू दी पावर, रेज टू द पावर 6 पढ़ेंगे। हो गया। इसको काउंट करेंगे सर, 4 है सर, 4 लिखेंगे। कितना टाइम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 4 6 2 8 9 टाइम। तो सर पे 9 हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर। आसान है ना? कैसे पढ़ेंगे मेरे बच्चे? 4 रेज टू दी पावर 9 पढ़ेंगे, है ना। 4 रेज टू द पावर 9 पढ़ेंगे कि नहीं? पास। नेक्स्ट में 9 देखो कितने टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम। तो 9 हो गया, 11 हो गया। तो 9 रेज टू दी पावर 11 पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? 9 रेज टू द पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस पढ़ना है, आफ्टर देन पावर पढ़ना। तो पावर बाबू कैसे? उसके पहले रेज टू द पावर, है ना। ये तरीके होते हैं। यहाँ सर 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 15 लिखा जाता है और 10 लिखा जाता है। तो दो लेटर है ना, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है मेरे बच्चे सबको। तो दो लेटर से इसको ब्रैकेट में कर दिया जाता है, ताकि 15 के पावर 10 है। बिना ब्रैकेट के लगेगा कि 5 के पावर 10 है। वो भी लिख सकते हो, बिना ब्रैकेट का भी चलता ही है। क्योंकि 1 5 बाबू हमेशा 1 5 होगा। कैसे पढ़ोगे? 15 रेज टू दी पावर 10 पढ़ोगे। हाँ सर, सब सही बना लिए थे कि नहीं भाई वैष्णवी? 15 रेज टू दी पावर 10 हो गया। लिखिए। तो ये तो नंबर की बात है। नेक्स्ट मेरे लाल, बीच में दूसरा नंबर रहेगा तो, बीच में अदर नंबर रहेगा तो तथागत। देखिए मनस्वी, बैठे नहीं रहना बाबू। मेरे सारे जहां से सच्चा। लिखिए समर्थ। आराध्या पटेल। मयंक शेखर ऑन करो बाबू। जल्दी लिखो। आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन कीजिए। सोना नहीं है केशव। आराध्या बोकारो लिखिए जल्दी जी।
नेक्स्ट लवन्या, क्या कर रहा है अर्नब? तो आपका भाई भी अब पिटाएगा। आगे मेरे लाल, आए सर ऐसे रहेगा तो कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा तो बीच में दूसरा दूसरा नंबर, जैसे कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे। तो मजे मजे में हम लोग कितना अच्छा बात सीख लिए हैं, है ना? हम लोग मजे मजे में सीखते हैं। 37 नंबर, जैसे टू मल्टीप्लाई टू, मल्टीप्लाई थ्री, मल्टीप्लाई थ्री, मल्टीप्लाई थ्री, मल्टीप्लाई थ्री। तो नंबर आ गया। आप कैसे करेंगे? ऐसे करना है, शांति से देखो। टू टू है ना, तो एक साथ वाले नंबर को एक साथ लिखना। जैसे क्या सर, टू 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 है तो टू वाला है ना, तो टू को एक साथ लिखना। टू हो गया, कितना टाइम आया? 3 टाइम। बीच में मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए थ्री थ्री है बाबू, तो थ्री है तो थ्री लिखेंगे। कई बार थ्री आया? टू, एक, 1 2 3 4, 4 हो गया। कैसे पढ़ोगे? 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 3 लवनिया मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4, ऐसे पढ़ेंगे। हमको नहीं समझ में आया, नहीं आया तो फिर से समझो। ये सब आगे यूज किया जाएगा अलजेब्रा में, इसीलिए बता रहे हैं। हमको स्कूल की तरह पढ़ाई पढ़ाने नहीं आता। डायरेक्ट एक्सरसाइज खोलिए, बच्चा को बताइए, सारा बच्चा का ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, फिर सोचते रहिए अलजेब्रा हवा भी नहीं लगा। तो पहले बेसिक आपको सिखाया जाता है ना, वहां से सिखाइए ना। जैसे 4 × 4 बाबू, मल्टीप्लाई 4, अब मल्टीप्लाई 5 अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेगा। तो मेरा बच्चा डरेगा? वाले डरेगा? कोई नहीं डरेगा। जैसे बताया तो वैसे करेंगे। 4 हो गया, 4 वाला एक साथ करना है, तो 4 हो गया। कई कितना टाइम्स है? 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 5 हो गया। फिर 5 का हिसाब किताब करो, मल्टीप्लाई 5 कितना बार है? 1 2 3, तो 5 × 3। इतना बड़ा का ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। कैसे पढ़ेगा? 4 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3। जैसे पढ़े उसी तरह से पढ़ना है कि नहीं सर? स्वस्ति का, हाँ सर। नेक्स्ट मेरे ला, आए सर, हाँ बाबू, 2 × 2 3 × 3 4 × 4 लो बच्चा बेहोश, कौन तब बेहोश हो जाएगा? एक नंबर एक्सपोनेंशियल जब भी लिखिएगा तो सेम नंबर का लिखिएगा। ऐसा नहीं कि टोटल 2 पे पावर इत काउंट कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे 2 एक है बाबू, 2 सारा है ना, तो 2 का एक साथ में 2 हो गया। क्या? 1 2 3, 3 1 2 3 है। 4 कितना टाइम है? 2 टाइम, तब 4 का मल्टीप्लाई 2। 5 कितना टाइम है? 3 टाइम, तो 5 का 3 हो जाएगा, है ना? तो अलग अलग नंबर रहेंगे तो एक नंबर का एक जैसा लिखना है। हम्म, कि नहीं? हाँ सर। आए सर, ये तो नंबर की बात हो गया। अगर एक्स बाई रहेगा तो क्या सब? जैसे मान लीजिए ए मल्टीप्लाई है, तो डर जाएगा? काला डरेगा? वैसे गीत गाएंगे मेरे लाल। ए है, ए लिखो, कितना बार है? 1 2 3 4 5, तो ए रेज टू दी पावर 5 क्या पढ़ोगे? ए रेज टू दी पावर 5 पढ़ोगे। तो यही आपको एक्सपोनेंशियल में करने होते हैं। लिखिए कुछ कुछ और फॉर्म है ना? ये सब आपका बेसिक है। उधर क्या कर रहा है साइंस रे? इतना गप बैठ के कर रहा है जी। लिखो सनविका, वीडियो ऑन करो जी। इसको श्रेया, विक्रांत, और भरत अलग कॉपी में बनानी है।
शाम की अलग कॉपी बनाइएगा, ठीक है विक्रांत, और 4 से 5 वाले का अलग कॉपी बनाइएगा। लिखे भाई वो बस रवि। एक वीक में बाबू भरत तेज हो जाना जी एकदम। 3 लेक्चर देख लिया भरत? अच्छी बात है बाबू मेरे। लिखो जल्दी। हम लोग 1 घंटे पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे। लिखिए जस्सी। लिखो सरब्या। गुंजन भोली कहाँ गई? जल्दी लिखिए। सिमरान जल्दी लिखो बाबू। सारे जहां से सच्चा। खेलते रहो सौरिया पटना। खेलिए खेलिए बाबू। मयंक से कहा ऑन करो बाबू। क्लास था ना जी। तो पहले किसे लीव कर गई? तो जल्दी लिखिए मेरे बच्चे। देखो अर्नब। हाँ सर। कुछ कुछ होमवर्क। DIY। डू इट योर सेल्फ, नहीं लेना मम्मी पापा से हेल्प। x × x × x। कैसे लिखिएगा? और रीड भी कर लीजिएगा बाबू। इसको क्या लिखिएगा, है ना, उसके बाद इसको क्या पढ़िएगा कि नहीं। थोड़ा सा पढ़ने के लिए भी आना चाहिए ना, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाएगा। बाई मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई। इसको कैसे पढ़िएगा बाबू? यहाँ पे वैल्यू लिखिए, उसके बाद कैसे पढ़िएगा जो लिखिए। Z × X × X × X। फिर बाई मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई। फिर Z मल्टीप्लाई Z मल्टीप्लाई Z मल्टीप्लाई Z मल्टीप्लाई Z कि नहीं। लिखिए मेरा लाल। ठीक है हाय ठीक है। सर। जाइए जी लीजिए। अब बच्चे। सर सर आप पापा को हैंड रेस कर रहे हैं सर। सर आप क्या पापा बाबू को में? सर। हाँ जी। सर हाँ बाबू बोलिए ना। सर मैंने ना वो मैथ्स की नोटबुक ले ली आज। हाँ तो रात वाली क्लास का लेक्चर आपको भेजा गया ना विक्रांत, उसको देख के उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा। 3 लेक्चर पहले देख लीजिएगा। सर सर मेरे मैथ्स में स्टार है।
सर मेरा ये मैथ कॉपी नहीं, ये बैच एफ का नहीं आया सर, आप क्या पापा को बोल सकते हैं? सर अच्छा 43 बोल देंगे बाबू। सर मेरा बैठ। सर मेरा सर मेरा जो मैथ्स एग्जाम में 30 ऑफ तो 29 सर। अच्छी बात। सर हाँ बाबू। सर आप वो एक्स लिखा है ना सर 43 नंबर में, सर उसमें समझ में नहीं आ रहा सर, सिर्फ अंडरलाइन कर दीजिए सर, कौन कौन सा एक्स लिखा है सर। हाँ सर वो 41 नहीं आ रहा। सब समझ आ बीच रहा में मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई। सर मैं एक्स को कर्सिव लिखता हूँ और मल्टीप्लाई को नॉर्मली। अच्छा ठीक, फिर मल्टीप्लाई गायब कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई हम लोग नहीं लिखते हैं। अभी बच्चा बच्चा ना है, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है मेरे लाल, अब आप लोग जाइए, जिंदगी जी लीजिए। चाहिए सर। सर वाई कितने टाइम है 43 में? 3 टाइम है मेरे लाल, 1 2 3। सर हमें 43 वाले को भी लिखना है। हाँ तो 43 वाले लिखिएगा नहीं, वो होमवर्क में नहीं रहेगा का? चलो अब आप लोग जाओ। रीड करें सर। रीड कर, हाँ। अरे तो लिखो ना बाबू, सारे में लिखोगे ना जी, तब ना सीखोगे बाबू। सर मैंने तो रीड मैं तो रीड नहीं लिखा सर। पावर 3। सर मैंने तो रीड हाँ नहीं लिखा। अच्छा ठीक है। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब आप लोग जाओ, बैच ए का बच्चा क्लास 10 का चलेगा क्लास। ठीक है सर, बाय सर। ठीक है बाबू। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। इतना है, क्यों शैतानी कर रहा था ना शैतान, पिटाई को जरागी। ये ग्लिटर से ग्लिटर पे चाहिए, ग्लिटर पे। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय बाबू। ठीक है, अब आप लोग जाइए, क्लास 10 की क्लास चलेगी। सर मैं नहीं कर रहा था। अच्छा ठीक है। सर हाँ बाबू। सर मेरा एग्जाम है मैथ का 23 अगस्त। तो मैथ का एग्जाम है तो टेंशन क्या बाबू, ये रिवीजन की सर कंपटीशन लेवल वाला। कोई लेवल का रहे बाबू, उससे आपको क्या टेंशन, आपको सारा पढ़ा दिया गया बाबू, है ना। रिवीजन एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ सिलेबस तो में अलजेब्रा। अलजेब्रा बचा हुआ है। अच्छा ठीक है। सर बाय रिकॉर्डिंग। सर। सर रिकॉर्डिंग। चलो बाय अच्छा सर। ठीक है, ठीक है बाबू जाइए आप। बाय सर। हाँ बाबू। सर वो अगर हमने एक बार x is to the power raised to the power